So first of all, good evening to all of you. Till now, what we have covered basic computer organization. In this, which we have discussed about computer system, hardware, software, input devices, output devices. Then we talked about CPU and its components. Then memory, units of memory, and then we talked about types of software, in which we have covered system software. In system software, we have covered operating systems, system utilities, device drivers. Then we talked about programming tools. In programming tools, we talked about language translator, which are assembler, compiler, and interpreter. And then we talked about application software. ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारा जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. देन इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें हमने क्या क्या बात करी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड देन प्राइमरी उसके फंक्शंस क्या हैं. तो वी टॉक्ड अबाउट कि 4 फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. दैट इज अवर प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड device management. Today we are going to talk about Boolean logic, okay, and then we're going to talk about number system and encoding schemes. Okay, so today's topic is about Boolean logic. So let me begin with today's class. So in this class we are going to discuss about Boolean logic gates and its truth table, and then we'll see the De Morgan's law and logic circuits. So first things first, what is Boolean algebra? We have all of us know about algebra. ठीक है, जैसे मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं ना. So similarly in the computer science we have algebra, which is Boolean algebra. जैसे होता क्या है कि डेली लाइफ में हम लोग को लॉजिक डिसीजन लेने पड़ते हैं. जिसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, बाइनरी डिसीजन. जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए बोलूं कि भाई एग्जांपल के लिए कि भाई मैं आज स्कूल जाऊं या ना जाऊं, या फिर मैं कल स्कूल जाऊं या ना जाऊं, या फिर मैं आज क्लास अटेंड करूं या नहीं करूं, या फिर शुड आई डू असाइनमेंट और नॉट, कि भाई मेरे लिए असाइनमेंट देना है 30 तारीख तक, तो असाइनमेंट में करूं या नहीं करूं. ठीक है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर बाइनरी डिसीजन, जिसमें क्या होगा, आइदर यस और नो. कि भाई आपको अगर आपको स्कूल जाना है तो दिस इज कि आपको यस होगा या नो, आपकी मर्जी है. ठीक है, तो विच क्वेश्चंस इन्वॉल्व वाई एंड एन. ठीक है, तो दीज आर लॉजिक डिसीजन. अब बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ टू वैल्यूज. जो अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा है वो हमारा अलजेब्रा ऑफ टू वैल्यूज है. दिस इज आवर 1 0. कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर हमारा अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0 1. ठीक है, so that's why we have the Boolean algebra, so that we can understand the computer machine language more easily. ठीक है, let's see about it. The Boolean algebra introduced by George Boole. जो जॉर्ज बुल हैं हमारे क्या थे, मैथमेटिशियन थे. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को. ठीक है, मैथमेटिशियन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को 1854 में. ठीक है, बुल जैसे हमारा मैथमेटिक्स में रहता है ना, सिमिलरली उसका एनालॉजिकल पार्ट हम देखते चलेंगे. जैसे बूलियन अलजेब्रा इज मेड ऑफ एलिमेंट्स. जैसे हमारा मैथमेटिक्स रहता है, मैथमेटिक्स में क्या रहता है, हमारा वेरिएबल्स रहते हैं ना, कि भाई एक्स हो गया वेरिएबल, या कोई कांस्टेंट नंबर हो गया, तो कि भाई 2 हो गया, 3 हो गया, दीज आर कांस्टेंट्स. वेरिएबल क्या हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया. तो सिमिलरली बूलियन अलजेब्रा इज आल्सो व्हिच आर मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, पर इनकी वैल्यूज क्या रहेगी, आइदर 0 और 1. तो बूलियन अलजेब्रा में कुछ भी होगा, कोई भी वेरिएबल होगा या इवन कांस्टेंट होगा हमारा, या तो वैल्यू 0 होगी या वैल्यू 1 होगी. ठीक है, फिर क्या होता है, जिस तरह से हमारे मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं, कि लाइक क्या होता है भाई, हमारा प्लस होता है, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया. तो उसी तरह से हमारे इसमें भी ऑपरेटर्स होते हैं, बूलियन अलजेब्रा में भी. कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, एंड, और, नॉट, और भी होते हैं, जैसे कि नैंड, नॉर, एक्सऑर और एक्सनॉर. We are going to talk about all these operators in the next class. Today we are going to basically discuss about and gate, or and not. Okay. Then we have the theorems.
लाइक जैसे मैथमेटिक्स में हमारे थ्योरम्स रहते हैं, लाइक पाइथागोरस थ्योरम. सिमिलरली वी हैव द थ्योरम्स इन द Boolean algebra as well. That is our distributive law. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया हमारा, या डी मॉर्गन्स लॉ हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं पहले बूलियन वेरिएबल की और बूलियन कांस्टेंट की. बूलियन वेरिएबल क्या होता है? एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल क्वांटिटी को. इसकी वैल्यू क्या होगी? आइदर 0 या 1. सिमिलरली बूलियन कांस्टेंट क्या है हमारा? सिंगल डिजिट बाइनरी वैल्यू, जो कि क्या होगी? या तो 0 होगी या 1 होगी. तो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इसे क्लियर करूं स्क्रीन को अपनी, तो फॉर एन एग्जांपल मेरा वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 या 1. सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 और 1. In the Boolean, when we talked about in the Boolean algebra, all the values are defined to only 0 or 1. मैथमेटिक्स में क्या रहता है? 0 to 9 की फॉर्म में रहता है ना, कि भाई 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 9 हो सकती है, और उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है. सिमिलरली we can have the values either in 0 or 1 or in the combination of 0 1. ठीक है, let's see proceed further. So we have the three fundamental operators in Boolean algebra. If I talk about Boolean algebra, then we have the three fundamental topics, and is our logic multiplication, or is our logic addition, and not means inverse या complement. जिस तरह से मैथ्स हमारे एडिशन होता है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब एंड क्या है हमारा? एंड एक बाइनरी ऑपरेटर है. बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है? कि भाई इसके लेफ्ट में भी कोई ना कोई ऑपरेशन होगा और राइट में भी कोई ऑपरेशन होगा, उन दो बीच में ये लगेगा हमारा एंड ऑपरेटर. जैसे प्लस क्या रहता है? x प्लस वाई, तो x प्लस क्या हो गया हमारा? बाइनरी ऑपरेटर, कि भाई x भी है और y भी है. सिमिलरली एंड क्या है हमारा? बाइनरी ऑपरेटर है, जो क्या परफॉर्म करता है? लॉजिक मल्टीप्लिकेशन, जो कि रिप्रेजेंट किससे होता है? हमारे डॉट से. ठीक है, सिमिलरली जो और है हमारा, दैट इज आल्सो बाइनरी ऑपरेटर, जो क्या करता है? लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, और ये रिप्रेजेंट किससे होता है? प्लस साइन से. ठीक है, नॉट क्या है? ऑन द अदर हैंड, नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर, जो क्या करता है? हमारा ऑपरेंड जो भी होता है उसे कॉम्प्लीमेंट करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, ए है, तो अगर मैं नॉट ऑफ ए करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? मेरा कॉम्प्लीमेंट. तो सपोज करो पहले ए की वैल्यू 0 थी, तो नॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. या अगर ए की वैल्यू 1 है तो नॉट ए की क्या हो जाएगी? 0. ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर एपोस्ट्रोफी एस या फिर बार. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? जो दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई करता है, और यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो एक ऑपरेंड पे अप्लाई करता है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी, तो मुझे इनके बीच में जो भी ऑपरेटर लगेगा, दैट इज अवर बाइनरी ऑपरेटर. अगर मैं नॉट ए करके करूं तो दैट इज अवर यूनरी ऑपरेटर. ठीक है, जैसे तरह से एल्जेब्रा में वी हैव थ्योरम्स, सिमिलरली बूलियन एल्जेब्रा में हमारे पास थ्योरम्स होते हैं, लाइक एसोसिएटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ये डी मॉर्गन थ्योरम हो गया. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम इन द लेटर क्लास. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. अब बूलियन फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारे मैथ्स में फंक्शन होता है ना, कि एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो एक्स प्लस वाई प्लस जेड. सिमिलरली इन बूलियन अलजेब्रा वी आल्सो हैव द बूलियन फंक्शन, जो किस से फॉर्म होता है? बूलियन वेरिएबल से, बूलियन कांस्टेंट से, या बूलियन ऑपरेटर, पैरेंथेसिस एंड इक्वल साइंस. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव द बूलियन फंक्शन इन बूलियन अलजेब्रा. ठीक है, अब होता क्या है? जो बूलियन फंक्शन होता है, वेट इट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, या फिर 0 और 1, where 0 stands for false and 1 stands for true. I'll take up the question at the later part of the class. ठीक है, जो भी आप लोग के डाउट है, you can all post it. I'll just answer it once the topic is completed. ठीक है,
देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई हमारे तीन तरीके क्या हैं, मतलब कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी बूलियन फंक्शन को। फर्स्ट वन तो एल्जेब्रिक हो गया, जैसे सपोज करो मैंने कहा भाई x डॉट वाई प्लस जेड, तो ये क्या है मेरा एंड ऑपरेटर, ये क्या है मेरा और ऑपरेटर। या फिर एग्जांपल क्या हो गया x नॉट ऑपरेटर डॉट वाई प्लस जेड, तो ये भी ऑपरेशन हो गया मेरा एल्जेब्रिक फॉर्म में। देन वी हैव ट्रूथ टेबल एंड सर्किट डायग्राम। ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या होता है हमारा, ट्रूथ टेबल होता है हमारा रिजल्ट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। ठीक है, ट्रूथ टेबल के बारे में थोड़ा डिटेल में अभी बात करेंगे जब हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि गेट। ठीक है, फर्स्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई हमारे पास कैसे से हमने बताया अभी थ्री फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से, एंड, और एंड नॉट। पर इनके अलावा भी हमारे पास और ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे कि नैंड ऑपरेटर हो गया, जो क्या है हमारा इनवर्स ऑफ एंड ऑपरेटर। नॉर क्या हो गया, नॉट ऑफ और ऑपरेटर। देन वी हैव समथिंग एक्सऑर ऑपरेटर, देन वी हैव एक्स नॉर विच इज नॉट ऑफ एक्सऑर। अब होता क्या है, जो एंड और नॉट है दिस इज आवर प्राइमरी ऑपरेटर्स, काइंड ऑफ फंडामेंटल ऑपरेटर्स बोल सकते हैं। जो बाकी के ऑपरेटर्स आप इससे आप समझ पा रहे हो, व्हाट वी हैव डन, वी आर ड्राइविंग दीज ऑपरेटर्स, तो इनको डिराइव्ड ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिराइव्ड ऑपरेटर्स। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पॉइंट टू नोट आउट नोट डाउन इज कि जो हमारा नैंड और नॉर गेट होते हैं, या जो नैंड और नॉर ऑपरेटर्स होते हैं, उनको यूनिवर्सल गेट्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एक गेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी के अदर गेट्स को बना सकते हैं। विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन द लेटर पार्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट एंड ऑपरेटर। अब जैसे मैंने बता रखा है आपको कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करता है, और ये रिप्रेजेंट किससे होता है, हमारा डॉट से। अब हमारे पास बुलियन अलजेब्रा है, तो बुलियन अलजेब्रा में बस दो ही ऑप्शन है, जीरो होगा या वन होगा। ठीक है, तो जीरो डॉट जीरो क्या होता है हमारा, जीरो, वन डॉट, ठीक है, जीरो डॉट वन क्या हो गया, जीरो, वन डॉट जीरो क्या हो गया, जीरो, और वन डॉट क्या हो गया, वन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो वही जैसे मैं बता रहा था कि जो रूल्स हैं एंड ऑपरेशन के, वो हमारा जीरो डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो डॉट वन इक्वल टू जीरो, वन डॉट इक्वल टू जीरो, एंड वन डॉट वन इक्वल टू वन। ठीक है, नाउ आई टॉक अबाउट कि भाई इनपुट जो एंड गेट है हमारा वो कैसे दिखता है। तो सिंपली टू इनपुट एंड गेट इज लुक लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, हमारे इनपुट हो गया इनपुट वन और इनपुट टू, और सिमिलरली हमारा आउटपुट, जैसे एग्जांपल के लिए इनपुट क्या हो गया हमारे ए और बी, आउटपुट क्या हो गया वाई। तो दिस इज अवर लॉजिक रिप्रेजेंटेशन या लॉजिक गेट ऑफ एंड गेट। जो सर्किट बोला था ना हमने, लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट, दिस इज अवर लॉजिक गेट। ठीक है, अब विल टॉक अबाउट ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हमने जैसे बताया, ट्रूथ टेबल क्या होती है, रिजल्ट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या है, रिजल्ट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। अब सपोज करो मेरे पास एक ऑपरेटर था, तो लेट मी क्लियर इट। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक ही वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो और वन, या तो जीरो होगा या वन होगा, एक पॉसिबल है। तो एक के केस में क्या पॉसिबल होगा, जीरो और वन। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा वेरिएबल है, उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, जीरो और वन। अब होगा क्या, अगर ए जीरो है तो बी क्या हो सकता है मेरा, आइदर जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। सिमिलरली ए वन है तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो या वन। तो मेरे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन गए, कि अगर जीरो होगा तो क्या हो सकता है, जीरो या वन, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। सिमिलरली अगर वन है तो क्या हो सकता है, बी, जीरो या वन।
तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, दैट मीन्स 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, वी ऑलरेडी नो कि भाई लॉजिकल एंड जो हमारा ऑपरेशन होता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, तो 0.0 इज 0, 0.1 is 0, 1.0 is 0, and 1.1 is 1। ठीक है, so good so far। ठीक है, किसी कोई डाउट है तो जस्ट पोस्ट इन द चैट, आई जस्ट टेक इट वंस आई कंप्लीट दिस टॉपिक। ठीक है, देन सिमिलरली वी हैव द 3 इनपुट नैंड गेट। इसमें क्या हो गया कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, a डॉट b डॉट c। क्यों, क्योंकि एंड गेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, डॉट से, तो a डॉट b डॉट c। ठीक है, अब इस केस में कितना इनपुट होगा, अब c की वैल्यू क्या होगी मेरी, या तो 0 या 1। ठीक है, सिमिलरली b की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 या 1। सिमिलरली a की वैल्यू क्या होगी, 0 या 1। तो क्या हुआ a के लिए, अब पहले क्या हुआ, c क्या होगा, अगर b मेरा 0 है तो c क्या हो सकता है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, जैसे हमने a और b के केस में निकाला था, 0 और 1। सिमिलरली अब मेरा क्या है, अगर a 0 है तो b क्या हो सकता है, 0 और 1। अगर a 1 है तो b और क्या हो सकता है, 0 और 1। अगर b 0 है तो c क्या हो सकता है, 0 और 1। सिमिलरली c 0 है तो b और 1। अब मेरे पास चौथा ऑपरेटर होता, ये तो हो गया abc, तब उसको x भी होता, तो क्या होता है, x 0 होगा तो क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, 0 और 1, तो b क्या हो जाएगा, 0 1, c क्या हो जाएगा हमारा, 0 1। ठीक है, तो 1 की केस में क्या हो जाएगा वैल्यू, 0 और 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, लेट्स सी द ट्रुथ टेबल। तो जैसे हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने हो गए हमारे पास, 8। अगर मेरा n मान लेता हूं मैं इनपुट और y मान लेता हूं मैं आउटपुट कॉम्बिनेशन, तो 2 थे तो कितने था मेरा, 4। 3 थे तो 8, 4 थे तो 16, तो दैट मीन्स 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सिमिलरली 2 की पावर 4। तो जितने नंबर ऑफ मेरे इनपुट्स होंगे आउटपुट में मेरे, यानी कि ट्रुथ टेबल में मेरे उतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। तो सपोज करो मेरा n इनपुट के लिए ट्रुथ टेबल में मेरे पास 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। दैट मीन्स इसमें क्या हो गया, दैट मीन्स 8 वैल्यूज। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो नाउ यू कैन आस्क द डाउट, आई विल जस्ट क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है सर, नैंड और नॉर वाला कॉन्सेप्ट एक बार और बता दीजिए। ठीक है, लेट मी टेल यू, we are going to discuss in the detail about NAND and NOR। ठीक है, NAND is not of AND, NOR is not of OR। NAND and NOR is called our universal gate, क्योंकि सिंपली इस गेट की हेल्प से, इंडिविजुअल गेट की हेल्प से, NAND से या NOR से हमारा कोई भी बुलियन फंक्शन होगा, we can implement any boolean function। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आई हैव अ boolean function f equal to x dot y plus z bar। so what I need, x and y, और बाद में क्या चाहिए मुझे, और चाहिए, एंड देन z नॉट ऑफ z चाहिए। तो व्हाट, हाउ मेनी फंक्शंस, हाउ मेनी ऑपरेटर्स आई नीड, 1 2 and 3, 3 different type of operators I need। but with the help of NAND or NOR, what I can do, I can implement using NAND and NOR, that's why it is called universal gate। किसी का कोई और डाउट,
सर ये रजिस्टर में लिखना है सारा, हाँ क्रिश रजिस्टर में लिखना है सर। यूनियरी समझ में नहीं आया। ओके, यूनियरी ऑपरेटर इज लाइक कि भाई अभी तो क्या था हमारा कि ये जो डॉट वाई है हमारा, ये कितने ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो रहा है, ऑपरेंड्स है नहीं कि वेरिएबल्स, कितने ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो रहा है, 2 ऑपरेंड्स पे। ऑन द अदर जो हमारा नेट नॉट गेट है दैट इज अप्लाइड ऑन ओनली 1 ऑपरेंड्स। So that is what our unary and binary. Unary means 1 and binary means 2. ठीक है, किसी को कोई और डाउट, कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क। Okay, so good so far. Let's move forward then. Then we have OR operator. OR operator से करता है लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, but it performs logical addition or it is represented using plus. ठीक है, अब रूल्स क्या क्या होते हैं, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 equals to 1 as well, because in Boolean algebra we have 0 or 1 only. In mathematics 1 plus 1 is equals to 2, but in Boolean algebra it is 1 plus 1, because suppose करो it is true plus true, so true plus true will always be valued to true. इसका सिंबल क्या है, लॉजिक गेट अगर मैं बोलूं, टू इनपुट नॉर गेट का, या लॉजिक सर्किट में बोलूं तो इट इज y equals to a plus b. Let's see the truth table of it. तो ट्रूथ टेबल क्या रहेगी इसकी हमारी, a की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 0 केस में b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1। ठीक है, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया मेरा 0, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 1, दैट इज आवर ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो इफ आई क्लियर इट, तो क्या हो गया 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव 3 इनपुट और गेट। इनपुट और गेट के क्या हो जाएगा w इक्वल टू x प्लस y z। दिस इज आवर इनपुट्स एंड इट इज आवर आउटपुट। ठीक है, अब देन वी हैव ट्रूथ टेबल कि भाई कैसे डिटरमाइन करें कि x y z है, दैट मींस 3 इनपुट्स हैं हमारे। 3 इनपुट्स के केस में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 8 कॉम्बिनेशन। तो a इक्वल्स टू 0 के लिए b क्या हो सकता है 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 0 के लिए क्या हो सकता है 0 या 1। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा 0 या 1। सिमिलरली 1 इक्वल्स टू के लिए 0 क्या हो जाएगा 0 या तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू के लिए 1 इक्वल्स टू 0 या। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन कि भाई कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि मेरे पास एक कॉइन है, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना प्रोबेबिलिटी, तो लेट्स डिटरमाइन कि भाई कैसे करते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक कॉइन है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड होगा या टेल होगा, यही पॉसिबिलिटी है। अगर 2 कॉइन होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक कॉइन में क्या था हेड या टेल, तो दूसरे कॉइन में क्या पॉसिबल है, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। सिमिलरली हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो क्या कॉम्बिनेशन बन गए हमारे, हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल टेल। सिमिलरली इफ आई हैव 3 कॉइन्स तो क्या कॉम्बिनेशन बन जाएंगे मेरे, या तो हेड आएगा, हेड टेल। ठीक है, ये हो गया हेड टेल। अगर ये टेल आएगा तो हेड टेल। ठीक है, ये हो गया हेड का कॉम्बिनेशन। अब टेल आएगा तो हेड टेल हेड टेल। ठीक है, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी हैव, एच एच एच, एच एस टी, एस टी एच, एस टी टी, टी एच एच, पी एस टी, टी टी एच एंड टी टी टी। ठीक है, समझ में आया। so we have 8 combination. Similarly in the Boolean algebra we can also derive it. And let me clear my screen कि भाई फॉर एन एग्जांपल मेरा एक ऑपरेटर था,
तो क्या पॉसिबल हो जाएगा, 0 या 1। सिमिलरली मेरे पास दो ऑपरेटर है, तो 0 हो सकता है, तो 0 के साथ 1 हो सकता है दूसरा ऑपरेटर। सिमिलरली 1 के साथ क्या हो सकता है, 0 या 1। तो मेरा क्या क्या होगा कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, ये तो होगा हमारा 2 इनपुट। सिमिलरली वी कैन हैव 3 इनपुट, उसमें क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है, देन वी हैव नॉट ऑपरेटर एज वेल। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन अ सिंगल वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनरी ऑपरेटर, बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन यानी परफॉर्म्स ऑन सिंगल ऑपरेटर, सिंगल वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, जो हमारा एपोस्ट्रोफी एस या तो बार हो गया या फिर एपोस्ट्रोफी एस। तो एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं रूल्स क्या होते हैं इसके, कि 0 कॉम्प्लीमेंट 1 क्या हो गया हमारा 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0। नॉट गेट इज समथिंग रिटर्न लाइक दिस, एंड इस ट्रूथ टेबल है कि 0 के केस में क्या हो जाएगा 1 और 1 के केस में क्या हो जाएगा 0। इट इज अप्लाइड ओनली ऑन वन वेरिएबल। ठीक है, अब नाउ आज के लिए इतना ही है। जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, और ना जस्ट प्रोसीड फर्दर कि भाई क्या आपको आगे के लिए बताना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ बेटा भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है, जस्ट लेट मी एज्यूम कि मेरा क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूँ मेरा इनपुट क्या है, एक मेरा फंक्शन है एक्स, दिस इज फॉर्म ऑफ ए स्लैश बी डॉट सी प्लस डी। ठीक है, अब मैं जैसे लॉजिकली अगर मैं बोलूं तो मेरा एंड गेट कैसे रिप्रेजेंट होता है, ऐसे कि भाई दो इनपुट है ए और बी और रिजल्ट हो गया मेरा वाई। सिमिलरली और गेट कैसे होता है, ऐसे ये ए और बी हो गया और वाई हो गया। नॉट गेट कैसे होता है, ऐसे कि ए हो गया और बी हो गया आउटपुट। ठीक है, तो मुझे अगर ये रिप्रेजेंट करना है ए बार डॉट बी डॉट सी, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, पहले क्या हो गया ए, इनपुट क्या हो गया मेरा ए बार। अब मुझे क्या करना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सी से मल्टीप्लाई करना है उसको। अब फिर क्या करना है, मुझे उसके साथ एडिशन करना है। दैट्स हाउ इट इज डिजाइन। ठीक है, आया समझ में। सर ये कौन से चैप्टर से है, इट इज नॉट इन योर एनसीईआरटी बुक, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो वी नीड टू कवर इट। ये समझ में आया सबको कि हमने लॉजिक सर्किट कैसे बनाया, दिस इज अवर लॉजिक सर्किट, यही है हमारा लॉजिक सर्किट। कोई भी फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कोई भी हमारा बुलियन फंक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक फॉर्म, ट्रूथ टेबल या लॉजिक सर्किट्स। तो क्या हो गया अलजेब्रिक फॉर्म, जैसे क्या हो गया ए ट्रूथ टेबल वी हैव ऑलरेडी सीन। तो चार वेरिएबल्स के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, या फिर लॉजिक सर्किट के फॉर्म में। So that's how we can represent a Boolean function. ठीक है, कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। जस्ट दैट्स इट फॉर द डे, मेरे हिसाब से इतना ही है, किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ओके, आई अज्यूम देयर इज नो डाउट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी क्लियर इट and let me show it the screen. So let me take another example कि भाई a bar plus b c bar, suppose I need to
इसका मुझे ये मेरा एक बुलियन फंक्शन हो गया अलजेब्रिक फॉर्म में। तो मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है इसको? ट्रूथ टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे? 3, ए बी और सी। तो इनपुट क्या है मेरा एट द एंड? ए बी और सी। ठीक है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको? और रिजल्ट क्या है मेरा? वाई। तो क्या होगा? ए का 0, बी भी 0, सी भी 0। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं वो देखो आप। ए 0 होगा तो क्या होगा? अब बी क्या है? 0 होगा तो क्या होगा? सी की वैल्यू 0 और 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 और 0। अब ए 0 है और बी 1 है, तो क्या हो सकती है सी की वैल्यू? 0 या 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आधा कॉम्बिनेशन। सिमिलरली ए 1 है, बी क्या हो सकता है? 0 या 1। तो ए बी 0 तो सी क्या हो सकता है? 0 या 1। सिमिलरली बी क्या हो सकता है? 0 या 1, 0 या 1। So that's how we generate the input combination of a truth table. तो अब मुझे क्या करना है? पहले ए बार निकालना है। ठीक है, तो ए बार क्या है मेरा? ए बार क्या है? इनपुट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए क्या है मेरा? 0 के लिए क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, लेट्स फॉरगेट इट। हाँ, कोई बात नहीं, आई विल डिस्कस इन द व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रूथ टेबल्स एंड बूलियन फंक्शंस। इसे कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल जस्ट क्लोज दिस कॉल। यस और नो, किसी को समझ में आया हो, नहीं आया हो? Okay, I'm not getting any input from your end. Okay, just let me close this call in that case. Okay, this is for it. Okay, guys, thanks for your time. Have a good day.